हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवम और आप हैं द वशी एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। यहाँ मैं आपको एक्सेल के बारे में बताने वाला हूँ, कुछ बेसिक सी जानकारी देने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि एक्सेल है क्या। एक्सेल एक डेटा कलेक्शन सॉफ्टवेयर है जिसको माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का एक प्रोडक्ट एमएस ऑफिस है जिसके अंदर कुछ सॉफ्टवेयर आते हैं, वर्ड, एक्सेल, वन ड्राइव, पावर पॉइंट। सबके अलग अलग फीचर्स हैं और सब अपने अलग अलग पर्पज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं, जिसमें से एक एक्सेल है जो डेटा कलेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है। डेटा कलेक्शन की ज़रूरत हमें कहाँ पड़ती है, जैसे कि बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, बैंक, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, जहाँ पे हमको स्कूल, जहाँ पे हमको ज़्यादा से ज़्यादा डेटा कलेक्ट करना होता है। अब स्कूल में 1200 से 1300 बच्चे होते हैं, 1500 बच्चे होते हैं, उनका डेटा हम कहाँ रखेंगे? हम यहाँ एक्सेल सीट पे आसानी से डेटा फीड कर सकते हैं और आसानी से हम डेटा एनालाइज कर सकते हैं। डेटा एनालाइज जैसे मान लीजिए किसी कंपनी का बॉस आया और उसने मंथ के लास्ट में पूछा कि कौन सा एम्प्लॉय कितना अपसेंट रहा है, सबसे ज़्यादा अपसेंट रहा है कौन सा एम्प्लॉय है, या कौन सा एम्प्लॉय कौन सी रैंक पे है, किसने कितनी प्रोडक्टिविटी दी है, किसने कितनी सैलरी। मैं आपको पहले ये मैं यहाँ से काट देता हूँ। मैं आपको ये पहले बता देता हूँ कि एक्सेल ओपन कैसे करना है। आप यहाँ पे जाएंगे स्टार्ट की पे और यहाँ पे आप एक्सेल, EXC, एक्सेल टाइप करेंगे। ठीक है। और यहाँ पे आप एक्सेल को किया। ये मेरे पास न्यू वर्जन है 2019 का। आप इस फुल विंडो कर लेता हूँ मैं और ये मेरे सामने एक्सेल खुल चुका है। ठीक है। आप ये जो ऊपर देख रहे हैं ये टैब है, फाइल, होम, इंसर्ट, और ये रिबन्स हैं, और यहाँ पे ये कॉलम और ये रोज। ठीक है। ये नीचे शीट्स दे रखी है। अगर आपको शीट इंक्रीज करनी है या शीट बढ़ानी है या दूसरी शीट लेनी है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप एक टीम का डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, वो आपको दूसरी टीम का डाटा कलेक्ट करना है, तो आप यहाँ से शीट बढ़ा सकते हैं, शीट 2, शीट 3। ठीक है। शीट 1, ये कॉलम है, ABCD। कितने कॉलम होते हैं पूरे एक्सेल शीट में, मैं आपको बताता हूँ। कंट्रोल और राइट एरो दबाएंगे, XFT टोटल कॉलम होते हैं। वापस आ जाएंगे और कितनी रोज होती हैं ये भी मैं आपको बताता हूँ। कंट्रोल और नीचे की प्रेस करेंगे, टोटल रोज 10,48,576 रोज होती हैं। हालांकि आपको इतनी सारी कॉलम और इतने रोज की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बॉक्सेस हैं, यहीं पे हम डाटा फीड करते हैं। हर एक बॉक्सेस का अपना एक नाम है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने ये बॉक्स सेलेक्ट किया, ये C कॉलम में है और थर्ड रो पे है, तो यानी कि C3 यहाँ पे इसका नेम शो कर रहा है, तो इसको नेम बॉक्स बोलते हैं। ये मैंने सेलेक्ट किया बॉक्स, तो ये C कॉलम में है और फिफ्थ रो पे, तो C5 यहाँ पे इसका शो कर रहा है। ये फॉर्मूला बार है। पूरी एक्सेल शीट में हम जितने भी फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो सब यहाँ दिखाएगा हमको। हम जिस बॉक्स पे क्लिक करेंगे उस बॉक्स का नेम और फॉर्मूला उस अगर उस बॉक्स पे लगा हुआ है तो वो यहाँ फॉर्मूला बार पे शो करेगा। ठीक है। और ये होम है। अभी इंसर्ट पे मैं नहीं जाऊँगा, अभी मैं होम पे कुछ बेसिक सी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं एक छोटी सी टेबल बना लेता हूँ ताकि आपको आसानी से मैंने यहाँ पे समझ में नेम आए। लिखे हैं, शिवम, राहुल, नीरज। और मान लीजिए किसी क्लास की रिजल्ट का मैंने बनाया है, तो शिवम के हिंदी में कितने आए, इंग्लिश में कितने आए, मैथ में कितने आए, और यहाँ पे मैं टोटल बताऊंगा। ऐसे ही मैंने 7-8 स्टूडेंट्स का डेटा यहाँ पे, छोटा सा तो अब डेटा मैं मैंने यहाँ आपको पे लिख बताता हूँ कि एक एक चीज़ का यूज़ करना कैसे करते हैं। तो जैसे ये नेम है, मैंने इसको सेलेक्ट किया और इसको मैंने बोल्ड कर लिया। ठीक है। थोड़ा टाइम ले रहा है, ये बोल्ड हो गया, देखिए। ठीक है। और यहाँ पे मैं टोटल करूँगा। टोटल के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैंने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पे ऑटो सम कर दिया, तो ये सम बता दिया। ठीक है। और इसके बाद मैंने यहाँ नीचे ड्रैग कर दिया, ये सम हो गया। तो ये मैंने छोटा सा एक डेटा कलेक्ट किया है। एक क्लास में 7 से 8 स्टूडेंट्स का मैंने डेटा कलेक्ट किया है। ठीक है। और अभी मैं क्या करता हूँ, मैंने इसको बोल्ड कर दिया। ठीक है। और मैं पूरी टेबल को सेलेक्ट करके यहाँ से, ये आप देख रहे हो अलाइनमेंट, ऐसे करूँगा तो ये इधर चला जाएगा, ऐसे इधर आ जाएगा, और ये तो मैं बीच में रखूँगा तो अब ये सही लग रहा है। ठीक है। अगर मुझे फ़ॉन्ट चेंज करना है तो मैं यहाँ से इसका फ़ॉन्ट चेंज कर दूँगा। मान लो मुझे जो ऊपर ये हेडिंग्स दे रखे हैं, अगर मुझे इनका फ़ॉन्ट चेंज करना है तो मैं यहाँ से इनका फ़ॉन्ट चेंज कर दूँगा। ठीक है। यहाँ पे भी मैं फ़ॉन्ट चेंज कर लेता हूँ। सपोज़ मैं यहाँ पे, ताकि अलग दिखे, मैं यहाँ पे, ये देखिए मैंने फ़ॉन्ट चेंज कर दिया और ये अलग हो गया। ठीक है। अब मुझे इनका साइज़ अगर इंक्रीज़ करना है तो मैं इनका साइज़ यहाँ से इंक्रीज़ कर सकता हूँ। ये इनका साइज इंक्रीज हो गया। अभी आप देख रहे हो कि जो जैसे इंग्लिश लिखा है, इंग्लिश इस कॉलम में सेट नहीं बैठ रहा है, ये कॉलम छोटा है और इंग्लिश बड़ा है। तो आप यहाँ पर आओगे, डबल क्लिक कर दोगे, ये कॉलम ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा। हालांकि आप खुद भी इस कॉलम का साइज इंक्रीज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं इसका साइज बढ़ा देता हूँ। ठीक है।
उसी प्रकार आप रोज़ का भी साइज़ कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये कम कर दिया, ये ज़्यादा कर दिया मैंने, ठीक है। इसके बाद मैं इसको कलर दे सकता हूँ। मान लीजिए मैंने इसको कलर दे दिया, इसको बैकग्राउंड कलर मैंने येलो दे दिया और रेड इसको मैंने फॉन्ट का कलर दे दिया। ऐसे ही मैं यहाँ पे जो बैकग्राउंड कलर दूंगा वो मैं कोई लाइट कलर दे देता हूँ, मैंने ये दे दिया, ठीक है। और जो वैल्यू लिखी है, जो टेक्स्ट लिखा है, टेक्स्ट और वैल्यू लिखी है, इनका कलर मैंने रेड दे दिया। तो कुछ इस प्रकार से टेबल होगी। रेड कुछ जच नहीं रहा है तो मैं इसको दूसरा कलर दे देता हूँ, कुछ डार्क सा कलर, ये सही रहेगा, ठीक है। ये कलर मैंने इसको दे दिया, ठीक है। अलाइनमेंट आपको समझ में आ गया। अब मैं यहाँ पे मान लीजिए क्या है, एक तरीके से रिजल्ट है, तो मैं यहाँ पे रिजल्ट या मार्कशीट लिख लेता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा मार्कशीट, ये मैंने मार्कशीट लिखा है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ये मार्कशीट यहाँ पर बड़ी सी आ जाए, तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, ध्यान से देखिएगा। मैंने इस कॉलम को, इस रोज को सेलेक्ट कर लिया, इतने बॉक्स को मैंने सेलेक्ट कर लिया। इन बॉक्स को सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे जाऊँगा मर्ज एंड सेंटर। मर्ज एंड सेंटर पे जाने के बाद मैं इसको कर दूंगा मर्ज सेल, ठीक है। मर्ज सेल करने के बाद ये सारी सेल मर्ज हो जाएंगी, मर्ज होके एक सेल बन जाएगी। तो इस टाइम ये एक्स सेल है, ठीक है, एक सेल हो गई। और इस एक सेल के अंदर मैंने मार्कशीट लिखा है, मैं मार्कशीट को सेलेक्ट करूंगा और इसका साइज मैं इंक्रीज कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद आप इसको सेलेक्ट करेंगे, ये अलाइनमेंट मैंने आपको बताया था, ये साइड में आ जाएगा, ये बीच में और ये लेफ्ट में, ठीक है। तो और ये वाला ऊपर बीच में, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने मार्कशीट को यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। मैं इसका फॉन्ट यहाँ से चेंज कर लूँगा। फॉन्ट मान लीजिए मैंने इसका फॉन्ट ये दे दिया, ठीक है। बैकग्राउंड कलर मैंने अभी आपको बताया था बैकग्राउंड कलर कैसे देना, ये, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें यूज़ करनी आ गई हैं। अब मैं आपको यहाँ पे ये जो दिख रहा है ना कॉलम, कॉलम कैसे लगाते हैं, आप यहाँ इसको सेलेक्ट करोगे। सेलेक्ट करने के बाद इधर जाओगे और ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर दोगे, या जो भी आपको बॉर्डर पसंद है। जैसे ये ऑल बॉर्डर, मैंने कंट्रोल जेड दबाया, ये बॉर्डर गायब हुआ, ठीक है। मैंने इसको सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद जैसे मुझे ऑल बॉर्डर नहीं चाहिए, नो बॉर्डर, और ये थिक सिर्फ आउटसाइड का बॉर्डर चाहिए मुझे, तो ये थिक आउटसाइड का बॉर्डर आ गया, ठीक है। और अगर आपको ऑल बॉर्डर चाहिए, यानी कि हर एक बॉक्स के ऊपर एक बॉर्डर लगे, तो ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर देंगे तो ये हर बॉक्स के ऊपर बॉर्डर लग गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप डेटा फीड कर सकते हैं। अगर आपको कॉपी करना है, सपोज दूसरी शीट पे कॉपी करना है या आगे कॉपी करना है, तो इसको आप सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल सी और यहाँ पर आपके कंट्रोल पी कर देंगे, ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो ये इंग्लिश लिखा है, ये कॉलम में फिट नहीं है, तो कॉलम का साइज बढ़ा देंगे या डबल क्लिक कर देंगे, ऑटोमेटिक साइज मेंटेन कर लेगा। जिस हिसाब से टेक्स्ट लिखा है उस हिसाब से साइज आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो ये कॉपी पेस्ट। कॉपी पेस्ट करने के सिवा एक चीज़ और होती है, अगर आपको मूव करना है, कॉपी पेस्ट नहीं करना। सपोज मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैंने ये टेबल गायब करी, मुझे ये मार्कशीट यहाँ से यहाँ लानी है, मूव करनी है, कॉपी पेस्ट नहीं करना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद रुको, मैं इसको सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही ये साइन बनेगा, ये साइन दिख रहा है आपको, मेरा कर्सर देखो आप, ये प्लस साइन है, जैसे ये एरो प्लस में बनता है, आप इसको क्लिक करोगे और यहाँ ले आओगे जहाँ पे भी आप इसको मूव करना है। तो कॉपी पेस्ट अलग है, मूव अलग है, ठीक है। ये बेसिक्स ये तो आप सबको पता ही होता है, लेकिन कुछ लोगों को मूव करना नहीं आता, तो वो यहाँ से मूव भी कर सकते हैं। मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक्स ही मैंने आपको जानकारी दी है। अगर आपको डेटा फीड करना है तो आप इस तरीके से डेटा फीड कर सकते हैं। तो अभी आप छोटे छोटे बिल बना सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल या घर के छोटे मोटे बिल आप एक्सेल पर बना सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं।